हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इस समय संस्कृत साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित नेट यूजीसी नेट के लिए और बीपीएससी और टीपीजीटी जितने भी संस्कृत से एग्जाम संबंधित हैं, सारे पेपर संस्कृत से होते हैं, तो उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। तो आप सभी तो जरूर देखिए। इसका 2 भाग मैंने करवा दिया है और आज चलिए देखते हैं भाग 3, जो कि वन लाइनर प्रश्न है। तो सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो भी मित्र को तक नहीं पहुंचा है वीडियो, जिनके लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको भी शेयर जरूर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। इसके पहले मैंने इसके एक पूरे भाग करवा दिए हैं और आज भाग 3 है। तो यहीं से मैंने प्रश्नों को शुरू किया है। तो रोज आपको एक वीडियो, जो कि नेट के लिए विशेषतः बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो, तो जब जितने भी नेट के एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 22 अगस्त को है, तो जरूर देखिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। हमारा प्रश्न प्रश्न है यहाँ पे, काव्य शास्त्र के इतिहासकार डे व काणे ने अलम के स्थान पर क्या पढ़ा? तो काव्य शास्त्र के इतिहासकार डे व काणे ने अलम के स्थान पर क्या पढ़ा था? तो उत्तर हो जाएगा अजम पढ़ा था। उत्तर क्या है? अजम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अजम के स्थान पर अलम पाठ की ओर ध्यानाकर्षण किसने किया? था अजम के स्थान पर अलम पाठ की ओर ध्यानाकर्षण किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन ने। महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन ने अजम के स्थान पर अलम पाठ की ओर ध्यानाकर्षण किया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी काव्य शास्त्र का आगम ग्रंथ किससे कहते हैं? तो आचार्य द्विवेदी काव्य शास्त्र का आगम ग्रंथ किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अग्नि पुराण को। अग्नि पुराण को। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी ने काव्य शास्त्र का आगम बताया। तो आचार्य द्विवेदी ने काव्य शास्त्र का क्या आगम बताया? तो उत्तर हो जाएगा अहंकारागम। अहंकारागम। तो उत्तर हो क्या होगा? अहंकारागम बताया किसने? काव्य शास्त्र का आचार्य द्विवेदी ने आगम बताया था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी ने अलम मतलब अलंकार को काव्य में किस रूप में देखा? तो आचार्य द्विवेदी ने अलम या अलंकार को काव्य में किस रूप से देखा? तो उत्तर होगा काव्य आत्मा के रूप में। काव्य आत्मा के रूप में अलम अलंकार को आचार्य द्विवेदी ने काव्य रूप में देखा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उन्होंने अहम ब्रह्म की तरह काव्य शास्त्रीय महावाक्य किसे बताया? तो उन्होंने अहम ब्रह्म की तरह काव्य शास्त्रीय महावाक्य किसे बताया? तो उत्तर हो जाएगा अलम ब्रह्म को। अलम ब्रह्म को बताया। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य द्विवेदी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? उत्तर होगा अभिनव काव्य अलंकार कारिका। अभिनव काव्य अलंकार कारिका आचार्य द्विवेदी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिनव काव्य अलंकार कारिका में काव्यात्मा किसे बताया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अलंकार को। अभिनव काव्य अलंकार कारिका में काव्यात्मा किसे बताया गया है? तो उत्तर क्या होगा? अलंकार को। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आगे, अलंकार से क्या तात्पर्य है? अलंकार से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा पर्याप्ति। अलंकार है जिसका पर्याप्त हो जाए वही अलंकार है। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिनव काव्य अलंकार कारिका कब प्रकाश में आई? तो अभिनव काव्य अलंकार कारिका प्रकाश में कब आई? उत्तर होगा 1979 में। 1979 में अभिनव काव्य अलंकार कारिका काव्य प्रकाश में आई। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी ने अपने संस्कृत काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास में किस कालावधि को समेटा है? आचार्य द्विवेदी ने अपने संस्कृत काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास में किस कालावधि को समेटा है? तो उत्तर हो जाएगा बीसी 300 से ईस्वी 2005 तक की अवधि को। बीसी 300 से ईस्वी 2005 तक की अवधि को आचार्य द्विवेदी ने अपने संस्कृत काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास में कालावधि को समेटा है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उक्त ग्रंथ में काव्य शास्त्र के इतिहास को कितने कल्पों में बांटा है? उक्त ग्रंथ में काव्य शास्त्र के इतिहास को कितने कल्पों में बांटा है? उत्तर हो जाएगा 4। क्या उत्तर होगा? 4। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी द्वारा कल्पित काव्य शास्त्रीय इतिहास के कल्प कौन से हैं? तो आचार्य द्विवेदी द्वारा कल्पित काव्य शास्त्रीय इतिहास के कल्प कौन से हैं? उत्तर होगा पूर्णता कल्प, गुण कल्प, अलवंत कल्प, साहित्य कल्प। क्या होगा उत्तर? पूर्णता कल्प, गुण कल्प, अलवंत कल्प, साहित्य कल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन, उन्होंने काव्य शास्त्र के 4 धाम कौन से माने हैं? तो उन्होंने काव्य शास्त्र के 4 धाम कौन से माने हैं? तो उत्तर हो जाएगा कांची, शारदा जो काश्मीर, महाकालेश्वर धारानगरी, विश्वेश्वर काशी। ये काव्य शास्त्र के 4 धाम माने हैं। तो किसने माने हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा
तो ये यहाँ पर जो भी आया था प्रश्न यह नीचे लास्ट में, तो यहाँ किसने माने, द्विवेदी ने माने हैं, आचार्य द्विवेदी ने माने हैं। तो क्या माने हैं देखिए यहाँ पर, उन्होंने काव्य शास्त्र के 4 धाम कौन से माने हैं, तो कांची, शारदा, काश्मीर, जो कि शारदा काश्मीर में है, महाकालेश्वर, धारा नगरी, विश्वेश्वर, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कांची धाम के प्रमुख आचार्य कौन से हैं, तो कांची धाम मतलब कि यहाँ पर धारा नगरी, यहाँ पर प्रमुख आचार्य, हाँ कांची जो कि है, तो यहाँ के कांची धाम के प्रमुख आचार्य पूछा है कौन से हैं, आचार्य भरत एवं आचार्य दंडी, कांची जिसको बोलते हैं, तो यह जो है यहाँ के आचार्य कौन से हैं, आचार्य भरत एवं आचार्य दंडी है। और शारदा जो कश्मीर से हैं, तो कश्मीर के कितने कवि हैं देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भामह, वामन, उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, कुंतक, महिम भट्ट और मम्मट। तो इतने कवि जो कि आपके शारदा धाम या कश्मीर के माने गए हैं, भामह, वामन, उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, कुंतक, महिम भट्ट, मम्मट। फिर देखिए यहाँ पर धारा नगरी जो कि उज्जैन की हैं, महाकालेश्वर, कांची का अर्थ क्या हो जाएगा, ये शायद पूर्वोत्तर के हैं क्या, शायद जो आचार्य भरत एवं आचार्य दंडी है, लेकिन उसका नहीं पता है। तो शारदा धाम जो कि कश्मीर में बताया गया है, और धारा के महाकालेश्वर मतलब उज्जैन के। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आते हैं, तो धनिक धनंजय भोजराज, धारा नगरी के कौन से हैं, महाकालेश्वर धाम के धनिक धनंजय भोजराज हैं। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, काशी के देख लीजिए कौन कौन से कवि मिलते हैं, तो काशी के जो कि विश्वेश्वर धाम के आचार्य कौन से हैं, अप्पय दीक्षित, मधुसूदन सरस्वती, पंडित राज जगन्नाथ, करपात्री स्वामी, रेवा प्रसाद द्विवेदी। अप्पय दीक्षित, मधुसूदन सरस्वती, पंडित राज जगन्नाथ, करपात्री स्वामी, रेवा प्रसाद द्विवेदी, इतने कवि आपके काशी के विश्वेश्वर धाम के आचार्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आचार्य द्विवेदी ने काव्य शास्त्र के इतिहास को कितनी सहस्त्राब्दियों में बांटा, आचार्य द्विवेदी ने काव्य शास्त्र के इतिहास को कितनी सहस्त्राब्दियों में बांटा था, उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत काव्य शास्त्र का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो संस्कृत काव्य शास्त्र का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो उत्तर हो जाएगा आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। कौन से किसने लिखा है, तो आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र की आचार्य परंपरा के लेखक कौन है, तो भारतीय काव्य शास्त्र की आचार्य परंपरा के लेखक कौन है, उत्तर होगा आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निहार रंजन रे की मत पुष्टि करते हुए प्रोफेसर त्रिपाठी विश्व का प्रथम काला चिंतक किसे मानते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऐतरेय महिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आचार्य त्रिपाठी ने महिदास का सिद्धांत क्या बताया है, तो उत्तर है देखिए अनुकीर्तन। क्या उत्तर है, अनुकीर्तन। आचार्य त्रिपाठी ने महिदास का सिद्धांत क्या बताया है, अनुकीर्तन बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज महिदास किस ऋग्वैदिक ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं, महिदास किस ऋग्वैदिक ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण के। किसके, ऐतरेय ब्राह्मण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल क्या माना जाता है, ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल क्या माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व 1000 वर्ष अथवा उससे भी पूर्वतन। ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल पूछते हैं अगर क्या माना जाता है, तो ईसा पूर्व 1000 वर्ष अथवा उससे भी पूर्वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महिदास ने समस्त शिल्पों को किन 2 विभागों में समेटा है, महिदास ने समस्त शिल्पों को किन 2 विभागों में समेटा है, उत्तर होगा देव शिल्प, मानुष शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिदास किस शिल्प को मूल शिल्प मानते हैं, तो महिदास किस शिल्प को मूल शिल्प मानते हैं, उत्तर हो जाएगा देव शिल्प को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महिदास किस शिल्प को अनुकृत मतलब नकल मानते हैं, उत्तर होगा मानुष शिल्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, महिदास किसको देव शिल्प मानते हैं, तो महिदास किसको देव शिल्प मानते हैं, तो सृष्टि के विविध पदार्थ जो हैं वह देव शिल्प हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिदास मानुष शिल्प किसे कहते हैं, महिदास जो है मानुष शिल्प किसे कहते हैं, तो सृष्टि में विद्यमान पदार्थों की अनुकृति को मानुष शिल्प कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिदास की पूर्व पीठिका पर आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी किसे कविता कहते हैं, तो महिदास की पूर्व पीठिका पर आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी किसे कविता कहते हैं, उत्तर होगा लोकानुकीर्तन को, लोकानुकीर्तनम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आचार्य त्रिपाठी ने कितने लोक माने हैं, तो आचार्य त्रिपाठी ने कितने लोक माने हैं, तो 3 लोक माने हैं। कौन कौन से हैं, आधि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक लोक माने हैं किसने, आचार्य त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, त्रिपाठी जी के अनुसार अनुकीर्तन क्या है, त्रिपाठी जी के अनुसार अनुकीर्तन क्या है, उत्तर होगा शब्दों से लोक की पुनः सर्जना,
शब्दैः पुनराविष्करणम, शब्दैः पुनराविष्करणम, यह अनुकीर्तन है किसका? त्रिपाठी जी के अनुसार। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किस पश्चिमी चिंतक ने काव्यादि को अनुकृति की भी अनुकृति माना है? किस पश्चिमी चिंतक ने काव्यादि को अनुकृति की भी अनुकृति माना है? उत्तर होगा प्लेटो ने। क्या उत्तर होगा? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की काव्य के बारे में क्या धारणा थी? प्लेटो जो कि एक यहाँ पर कवि थे, तो उनके काव्य के बारे में क्या धारणा थी? तो काव्य नकल की नकल होने से सत्य से 2 गुना दूर होने से है। काव्य नकल की नकल होने से सत्य से 2 गुना दूर होने से है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अरस्तु ने प्लेटो की क्या मत समीक्षा दी? अरस्तु ने प्लेटो की क्या मत समीक्षा दी? तो उत्तर है काव्य अनुकृति की अनुकृति मात्र ना होकर पुनः सर्जन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य त्रिपाठी ने काव्यात्मा किसे माना है? उत्तर होगा अलंकार को। आचार्य त्रिपाठी ने काव्यात्मा किसे माना है? अलंकार को माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य त्रिपाठी ने किस रूप में अलंकार को माना है? तो भूषण वारण पर्याप्त के रूप में। उत्तर होगा भूषण वारण पर्याप्त के रूप में अलम भूषण निवारण पर्याप्तिषु माना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भूषण के रूप में अलंकार किस लोक से जुड़ता है? भूषण के रूप में अलंकार किस लोक से जुड़ता है? उत्तर होगा आदि भौतिक जगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारण के रूप में अलंकार का किस लोक का आधान करता है? तो उत्तर होगा आदि दैविक लोक से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आध्यात्मिक लोक से किस अर्थ में अलंकार संबंध होता है? उत्तर हो जाएगा पर्याप्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल पर्याप्ति के रूप में अलंकार को काव्यात्मा किसने बताया है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आचार्य द्विवेदी ने पर्याप्त स्वरूप अलंकार में किसका अंतर्भाव सिद्ध किया है? उत्तर हो जाएगा ध्वनि का। तो आचार्य द्विवेदी ने पर्याप्त स्वरूप अलंकार में किसका अंतर्भाव सिद्ध किया है? ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के अलंकार में अंतर्भाव के प्रसंग पर आचार्य द्विवेदी ने क्या दृष्टांत दिया? ध्वनि के अलंकार में अंतर्भाव के प्रसंग पर आचार्य द्विवेदी ने क्या दृष्टांत दिया? तो उत्तर होगा अग्नि में सोम की आहुति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस आधुनिक आचार्य ने शाश्वतापाद की स्थापना दी है? किस आधुनिक आचार्य ने शाश्वतापाद की स्थापना दी है? उत्तर हो जाएगा आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य मिश्र का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य मिश्र का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर होगा अभिराज स्वभूषणम। अभिराज स्वभूषणम हो जाएगा। अभिराज स्वभूषणम आचार्य मिश्र का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिराजय स्वभूषणम का काव्य लक्षण क्या है? अभिराजय स्वभूषणम का काव्य लक्षण क्या है? उत्तर होगा लोकोत्तराख्यानम काव्यम। लोकोत्तराख्यानम काव्यम अभिराजय स्वभूषणम का काव्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्य सत्यालोक किसकी कृति है? तो काव्य सत्यालोक किसकी कृति है? तो उत्तर होगा आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्य सत्यालोक कब प्रकाश में आया? तो काव्य सत्यालोक कब प्रकाश में आया? तो उत्तर होगा 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सत्यालोक में काव्यात्मा किसे माना गया है? तो उत्तर हो जाएगा सत्यानुभूति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वस्त्वालंकार दर्शनम के लेखक कौन है? तो वस्त्वालंकार दर्शनम के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा ब्रह्मानंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साहित्य संदर्भ के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा आचार्य शिवजी उपाध्याय का। आचार्य शिवजी उपाध्याय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि का ग्रंथ है। भरत मुनि का ग्रंथ क्या है? तो नाट्य शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? उत्तर होगा काव्यादर्श। आचार्य दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। नेक्स्ट है, काव्यादर्श का वास्तविक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा काव्य लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस आचार्य ने काव्यम ग्राह्यम अलंकारात कहा? किस आचार्य ने काव्यम ग्राह्यम अलंकारात कहा है? तो उत्तर होगा आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने क्या कहा है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वामन का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? उत्तर होगा काव्य अलंकार। वामन का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्य अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वामन की दृष्टि में अलंकार क्या है? तो वामन की दृष्टि में अलंकार क्या है? तो काव्य का समग्र सौंदर्य अलंकार है। यह सौंदर्यम अलंकार काव्य का समग्र सौंदर्य अलंकार ही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यहाँ पर वामन ने काव्य की आत्मा किसे कहा है? वामन ने काव्य की आत्मा किसे कहा है? उत्तर होगा रीति को। रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन ने काव्य की आत्मा किसे कहा? तो रीति को कहा। रीतिरात्मा काव्यस्य यह वामन ने कहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत क्या है। तो रीत क्या है, तो उत्तर क्या होगा, विशिष्ट शब्द संगठन विशिष्टा पद रचना रीति ही। विशिष्टा पद रचना रीति ही, विशिष्ट शब्द संगठन क्या है, रीति है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पद संगठना का विशेष क्या है। तो पद संगठना का विशेष क्या है, तो उत्तर होगा गुण ही विशिष्ट है। विशेष गुणात्मा, विशेष गुणात्मा यह पद संगठना का विशेष है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वास्तव में वामन के शास्त्र में काव्यात्मा कौन है। तो वास्तव में वामन के शास्त्र में काव्यात्मा कौन है, तो गुण काव्यात्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आचार्य वामन को रीतिवादी की अपेक्षा क्या संज्ञा देना अधिक उपयुक्त है। उत्तर होगा गुणवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजशेखर की काव्य शास्त्रीय कृति कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजराज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में कितने अलंकार वर्णित किए हैं। भोजराज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में कितने अलंकार वर्णित किए हैं। तो उत्तर होगा 72 अलंकार। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है। तो श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है, तो भोजराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है। उत्तर होगा महिम भट्ट। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, महिम भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव कहाँ दिखाया है। तो उत्तर होगा ध्वनि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शब्द व्यापार विचार किसकी कृति है। शब्द व्यापार विचार किसकी कृति है। उत्तर होगा मम्मट भट्ट की। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मम्मट ने शब्द की कितने व्यापार प्रक्रियाएं शक्तियां मानी है। तो मम्मट ने शब्द की कितने व्यापार प्रक्रियाएं शक्तियां मानी है। तो 3 मानी है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो यह किसने मानी है, तो मम्मट ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भट्ट मुकुल शब्द की कितनी शक्तियां मानते हैं। तो भट्ट मुकुल शब्द की कितनी शक्तियां मानते हैं। तो उत्तर होगा एकमात्र अभिधा को मानते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रताप रुद्र स्वभूषणम के लेखक कौन है। तो उत्तर हो जाएगा श्री विद्यानाथ। प्रताप रुद्र स्वभूषणम के लेखक कौन है, तो श्री विद्यानाथ है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, साहित्य सार किनकी कृति है। तो उत्तर हो जाएगा अच्युत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिधा वृत्त मातृका किसका ग्रंथ है। तो उत्तर होगा मुकुल का, मुकुल का है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र की प्रख्यात टीका कौन सी है। तो नाट्यशास्त्र की जो प्रख्यात टीका है तो अभिनव भारती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारती की रचनाकार कौन है। उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त। नेक्स्ट आगे है वलाना क्वेश्चन है, देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर कौन सी टीका लिखी है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है कि अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर कौन सी टीका लिखी है। उत्तर हो जाएगा ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन किसकी टीका है, तो अभिनव गुप्त की है। किस पर लिखी है, तो ध्वन्यालोक पर लिखी है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ध्वन्यालोक का वास्तविक नाम क्या है। ध्वन्यालोक का अगर वास्तविक नाम पूछता है क्या है, तो काव्यालोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्यालोक या ध्वन्यालोक को किस में बांटा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उद्योतों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट आगे है, ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं। तो उत्तर क्या होगा, 4 हैं। नेक्स्ट आगे है, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत का प्रतिपाद्य क्या है। तो ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत का क्या प्रतिपाद्य विषय है। तो उत्तर क्या होगा, ध्वनि की काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठा। ध्वनि की काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठा, यह ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत का प्रतिपाद्य विषय है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किस उद्योत में काव्य स्वरूपों की विचारणा है। तो किस उद्योत में काव्य स्वरूपों की विचारणा है। तो उत्तर हो जाएगा चतुर्थ उद्योत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक का आधार सिद्धांत क्या है। ध्वन्यालोक का आधार सिद्धांत क्या है। उत्तर क्या होगा, ध्वनि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ध्वनि सिद्धांत को मूल प्रेरणा किस शास्त्र से मिली। उत्तर क्या होगा, व्याकरण शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के किस सिद्धांत से प्रेरित है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, स्फोट सिद्धांत से। स्फोट सिद्धांत से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ध्वनि की आश्रयभूत शब्द शक्ति कौन सी है। ध्वनि की आश्रयभूत शब्द शक्ति कौन सी है। क्या उत्तर होगा, व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, व्यंजना को किस शास्त्र में मान्यता मिली है। उत्तर क्या होगा, काव्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक का मंगल श्लोक क्या है। तो यह है ध्वन्यालोक का एक मंगल श्लोक है। तो वह क्या है, तो यहाँ पढ़ते हैं, स्वेच्छा केशरिणः स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपो प्रपन्नार्तिचिद्दो नखाः। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिचिद्दो नखाः। यह जो कि आपका मंगल श्लोक है कहाँ का, ध्वन्यालोक का है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव गुप्त ने इस मंगल श्लोक में कतिविध ध्वनियाँ मानी। मतलब कितनी ध्वनियाँ मानी है, तो 3 त्रिविध। तो कौन सी है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आनंदवर्धन ने किन विद्वानों द्वारा ध्वनि को समापनाद पूर्व
कहा है? तो आनंदवर्धन ने किन विद्वानों द्वारा ध्वनि को समाप्त नाद पूर्व कहा है? उत्तर हो जाएगा वैयाकरण विद्वानों द्वारा। वैयाकरण विद्वानों द्वारा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि विरोधियों के मोटे तौर पर कितने पक्ष? जो ध्वनि विरोधी हैं उनके मोटे तौर पर कितने पक्ष मिलते हैं? तो 3 पक्ष मिलते हैं। उत्तर क्या होगा? 3 पक्ष हैं। ध्वन्याभाववादी, पक्ष विपर्य मूलक, अलक्षणीयतावादी। ध्वन्याभाववादी, पक्ष विपर्य मूलक है और तीसरा है अलक्षणीयतावादी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। आनंदवर्धन ने अर्थ के कौन से 2 भेद माने हैं? आनंदवर्धन ने अर्थ के कौन से 2 भेद माने हैं? तो उत्तर होगा वाच्यार्थ और दूसरा है प्रतीयमानार्थ। 2 भेद माने हैं, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। किसने माने हैं? आनंदवर्धन ने। क्या? अर्थ के 2 भेद। फिर नेक्स्ट आगे और लास्ट क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। प्रतीयमान अर्थ किसके अवलंब से प्रकाशित होता है? प्रतीयमान अर्थ किसके अवलंब से प्रकाशित होता है? तो उत्तर क्या होगा? वाच्यार्थ की। क्या उत्तर है? वाच्यार्थ के। मित्रों, मैंने वन लाइनर प्रश्नोत्तरी, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रश्नोत्तरी है जो कि नेट और बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी के लिए भी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो मैंने कोशिश की है कि सभी को, जितने भी प्रश्नोत्तरी हैं सभी को प्रेषित करूँ, सभी वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाऊं। तो आप सभी मित्र भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए और जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें जम के तैयारी करिए और सभी मित्र पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।